हेलो गाइस, मैं आपके सामने फिर प्रेजेंट हूँ अकाउंटेंसी के एक नए वीडियो के साथ। आप सबको याद है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक। आज हम पार्टनरशिप में ही आगे बढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप हमारा कंटिन्यू चल रहा है, हम लगातार पार्टनरशिप को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। आज हम पार्टनरशिप के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, पार्टनरशिप के बहुत सारे फीचर्स हमने पढ़े थे कि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप जो है उसके लिए शेयरिंग और प्रॉफिट होना चाहिए। हमने इस दौरान ये भी पढ़ा था कि जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो भी लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है। हमने पढ़ा था कि जो बिजनेस में पार्टनर होते हैं उन पार्टनर की जो लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पार्टनर्स होते हैं इनमें पार्टनरशिप में पार्टनर की जो मिनिमम नंबर होते हैं वो 2 होते हैं। मैक्सिमम नंबर को लेकर पार्टनरशिप एक्ट 1932 साइलेंट है, लेकिन कंपनी एक्ट बोलता है कि मैक्सिमम नंबर 50 हो सकते हैं। ये हमने पार्टनर और पार्टनरशिप में जो जितने भी पार्टनर होते हैं उनके प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, ये भी हमने कहीं ना कहीं डिस्कशन करा था। हमने पढ़ा था कि जो पार्टनर होते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट लीगल और ओरल दोनों प्रकार का हो सकता है। ये सारी चीजें हमने फीचर्स जितने भी हमने पढ़ा था पार्टनरशिप में हमने फीचर्स पढ़ लिए थे। आज हमारा नंबर है हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप डीड होता है वो बनाना कंपलसरी नहीं है। पार्टनर चाहे तो उसको बना सकते हैं, पार्टनर चाहे तो उसे नहीं बनाए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए आपको बाध्य नहीं करता। आप बिना पार्टनरशिप डीड के भी काम कर सकते हो। पार्टनरशिप डीड हम प्रीवियस क्लास में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो बहुत सारी चीजें देखने को आती है कि जब पार्टनर बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। जब पार्टनरशिप डीड पार्टनर बना लेते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब आती है जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनता, क्योंकि पार्टनरशिप जो डीड बनाना है ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। तो कोई पार्टनरशिप फर्म इसको बनाती है और कोई पार्टनरशिप फर्म इसको नहीं बनाती है। तो जब पार्टनरशिप डीड बनता है तो उसमें क्या क्या लिखते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे जब पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं, जब हमने पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ने बनाया ही नहीं तो कौन कौन से जो रूल्स है जो एप्लीकेबल होते हैं, वो सारे रूल्स आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से जो रूल्स हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनता तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। अब जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होता है तब कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, आइए हम डिस्कस करें। पहला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट। सबसे पहले जितने भी पार्टनर फर्म में आते हैं वो प्रॉफिट कमाने के पर्पज से आते हैं, ये हम जानते हैं। तो जो पार्टनर होते हैं इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। जब पार्टनरशिप डीड बनता है तो उसमें लिखा होता है कि पार्टनरशिप में कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा, कितना लॉस लेगा, सारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी उसमें डिसाइड होता है। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनता तब जितने भी पार्टनर होते हैं उनका प्रॉफिट और लॉस इक्वल रहेगा, बिल्कुल इक्वल उनका रहने वाला है। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। उनको चाहे कोई पार्टनर कितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट करे हमें मैटर नहीं करता। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो भी जितने भी पार्टनर हैं उनके आपस में जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा वो 1:1:1 रहेंगे। एग्जांपल के लिए राम, श्याम, मोहन पार्टनर हैं तो उनका जो रेशियो रहेगा 1:1:1 रहेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने पढ़ा है जो पार्टनर होते हैं वो इंटरेस्ट बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और कैपिटल पर जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो पार्टनर को इंटरेस्ट देती है। लेकिन पार्टनरशिप डीड जब नहीं बनाओ, पार्टनरशिप डीड यदि बना है और उसमें लिखा है कि इतने % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है तो बिल्कुल आपको
पार्टनर को इतना इंटरेस्ट लेने का राइट है, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना तो किसी भी पार्टनर को किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, चाहे वह चाहे उस पार्टनर की कैपिटल अन्य पार्टनर के कंपैरिजन कितनी भी अधिक हो, मैटर नहीं करता। जब पार्टनरशिप डीड बना हो और उसमें लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है, और जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना हो तो बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट कहता है किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, चाहे उस पार्टनर की जो कैपिटल है वो अन्य पार्टनर की कंपैरिजन कितनी ही अधिक क्यों ना हो। आगे हम बढ़ते हैं, जैसा कि पार्टनरशिप में जो रूल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पार्टनरशिप जो कुछ चीजें देखने में आती हैं जो पार्टनर होते हैं। अब जो यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, आप देखिए एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब पार्टनरशिप में हमें किसी पार्टनर को न्यू पार्टनर को एडमिशन देना हो तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी पार्टनर फर्म में ऑलरेडी हैं उन सब की परमिशन होनी चाहिए। जब तक सभी पार्टनर की परमिशन नहीं होगी हम नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते। फर्म में जितने भी पार्टनर हैं सब एग्री होने चाहिए न्यू पार्टनर को लेकर। एग्जाम्पल के लिए राम, श्याम, मोहन आपके पार्टनर हैं और ये तीसरे किसी मिस्टर ए को यदि एडमिशन देना चाहते हैं तो उस केस में राम, श्याम, मोहन तीनों ही एग्री होने चाहिए जब हम उनको मिस्टर ए को हम एडमिशन देंगे, वरना मिस्टर ए को एडमिशन नहीं दे सकते, एडमिट नहीं कर सकते। यदि पार्टनरशिप डीड बना है और उसमें जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम नए पार्टनर को एडमिशन दे देंगे, कितनी वो कैपिटल लेके आएगा, कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग होता है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होता है तो सभी पार्टनर जितने भी पार्टनर फॉर्म में हैं उन सब पार्टनरों की परमिशन से ही हम नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल रहेगा, इंटरेस्ट नहीं देना है कैपिटल पर, एडमिशन सभी पार्टनर की परमिशन से ही हम नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं। अगला देखिए, हम अगला समझते हैं सैलरी एंड कमीशन एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें देखी जाती है। बहुत पार्टनरशिप डीड यदि बना है उसमें लिखा है कि मिस्टर राम को सैलरी देना है, आप दे देना। पार्टनरशिप डीड बना है उसमें लिखा है मिस्टर श्याम को कमीशन देना है, आप दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना हो तो किसी भी पार्टनर को ना सैलरी देना है ना कमीशन देना है। किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना नहीं है। पार्टनरशिप के कुछ प्रोविजन बोलते हैं कि जब डीड बना हो तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है, जब डीड नहीं बना हो तो ना किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, ना ही किसी पार्टनर को सैलरी देना है और ना ही किसी पार्टनर को कमीशन देना है। सैलरी नहीं देना है, चाहे वो पार्टनर अन्य पार्टनर के कंपैरिजन कितना ही अधिक कार्य करे, हम उसको सैलरी, वो कितना भी अधिक वर्क करे, हार्ड वर्क करे, हम उसको सैलरी नहीं देंगे। किसी भी पार्टनर को कमीशन देने का भी राइट नहीं है। तो ना किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना किसी पार्टनर को सैलरी देंगे, ना किसी पार्टनर को कमीशन देंगे। किसी भी पार्टनर को कुछ हमें देना नहीं है। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, यहां पर कहा गया है यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो वह पार्टनर जिसने फर्म को एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किए, कहने का मतलब है कि जो पार्टनर है उस पार्टनर ने फर्म को यदि किसी प्रकार का लोन प्रोवाइड किया है तो उसको 6% पर एनम की रेट से हम उसको 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देंगे। 6% पर एनम की रेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो 6% जो रेट मिलेगा वो पर एनम रहेगा, पूरे साल का उसे 6% पर एनम की रेट से हम इंटरेस्ट देंगे। ये पार्टनरशिप डीड नहीं बना हो तब ऐसा करना है। पार्टनरशिप डीड जब नहीं बनता, यदि कोई पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देता है, लोन प्रोवाइड करता है, फर्म को लोन देता है, तो उस पर 6% हमें इंटरेस्ट देना है पर एनम। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर राम ने फर्म को 10,000 रुपीज 1 जुलाई को प्रोवाइड करा था, तो उसको 1 जुलाई से जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है वहां तक 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है। लोन पर इंटरेस्ट देना है, कैपिटल पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देना है। तो ये हमारे जो कुछ रूल्स हैं जो तब एप्लीकेबल होते हैं जब हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो।
तो शेयरिंग प्रॉफिट इक्वल रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा वो इक्वल रहेगा। जितने भी पार्टनर हैं उनका बीच में जो पार्टनर है उनके बीच में जो प्रॉफिट और शेयरिंग जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है। सभी पार्टनर की परमिशन से हम एडमिशन दे सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट सैलरी कमीशन ये नहीं देना है। चाहे वो पार्टनर अन्य पार्टनर के कंपैरिजन कितना ही अधिक वर्क करे, हमें कोई मैटर नहीं करता। पार्टनरशिप डीड यदि नहीं बना है तो ना ही किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है और ना ही किसी पार्टनर को सैलरी पे करना है, ना कमीशन पे करना। हाँ, उसको 6% यदि उसने लोन दिया है हमारी फर्म को तो उसे 6% पर एनम हम इंटरेस्ट देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन नहीं देना है, चाहे वो पार्टनर अन्य पार्टनर की कंपैरिजन कितना ही ट्रेटेड हो। एडमिशन जो रहेगा वो उन सभी पार्टनर की परमिशन से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस करा, ये न्यूमेरिकल जब हम पढ़ेंगे उसमें भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हमने रूल्स एप्लीकेबल ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ा। यदि इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। ये जो रूल्स ऑप्शंस है इसके कुछ नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।